मैं डॉक्टर सत्यानंदा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, यथार्थ हॉस्पिटल, सेक्टर 110 नोएडा से। आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी और सीजर्स में क्या फर्क होता है। सीजर एक ऐसा ब्रेन का कंडीशन होता है जिसमें कि पेशेंट को दौरे आ जाते हैं। दौरे विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को एक तरफ का झटका झटकना हो रहा हो, या दोनों तरफ का झटकना हो रहा हो, या बेहोश हो जाएं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं जिसके बारे में वो अनअवेयर हो जाते हैं। तो ये है सीजर के मैनिफेस्टेशंस। अगर ऐसे एपिसोड दो या दो से ज्यादा बार आते हैं पेशेंट को, उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी कंडीशन के विभिन्न कारण होते हैं। उसमें से ज्यादातर कारण इन्फेक्शन होता है, ब्रेन इन्फेक्शन होता है, या फिर कुछ केसेस में जेनेटिक कारण होता है, या पुराना स्ट्रोक अगर हो उसके कारण भी पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट्स को कैसे पता लगता है कि उनको एपिलेप्सी है। इसमें से मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है हम जो करते हैं वो एमआरआई ब्रेन करते हैं, देखने के लिए कि ब्रेन में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण फिट्स आ रहे हो, या फिट्स का कोई एक सोर्स बना हो जिसके कारण पेशेंट बेहोश हो जा रहे हो। दूसरा टेस्ट जो होता है वो ईईजी नाम का टेस्ट होता है। तो ईईजी से हमें पता लगता है कि ब्रेन के एक ही एरिया से बार बार अटैक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर एक ही तरफ से आ रहे हैं तो वो दूसरी तरफ ब्रेन के जा रहे हैं कि नहीं। और कुछ केसेस में जैसे कि जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं तो ईईजी में एक सिग्नेचर फाइंडिंग होती है जो मिल जाती है। तो ये दो मेन स्टेज हैं हमारे डायग्नोसिस के एपिलेप्सी के लिए, कि एमआरआई ब्रेन और ईईजी। इसके ऊपर के एडवांस टेस्ट भी होते हैं, वो अगर हमें कोई कारण नहीं मिलता है और पेशेंट को बार बार दौरे आ रहे होते हैं तब हम उनका सहायता लेते हैं, जैसे पेट सीटी ब्रेन हो गया, या फिर और एडवांस टेस्ट होते हैं जैसे स्टीरियो ईईजी, वीडियो ईईजी। तो कुल मिला के ये है हमारे सीजर्स और एपिलेप्सी के बीच का फर्क, और इनको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। थैंक यू।